जय गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही स्पेशल सत्संग है, क्योंकि जो संगत है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है और बिना नाम के जो उन्होंने अपने सत्संग जो शेयर किया है, अपनी लाइफ की जो जर्नी शेयर की है, वो बिल्कुल अलग जर्नी है संगत जी। कि उसमें इतना स्ट्रगल दिखाया है, इतनी ब्लेसिंग्स दिखाई हैं गुरु जी की, कि कैसे गुरु जी ने उनका हाथ थामा है और गुरु जी उन्होंने लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो संगत जी, आई होप आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इन आंटी की लाइफ की जर्नी से मिलेंगे, जो सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग शायद बहुत ही अनकहा है, जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। अपनी लाइफ की जर्नी मैंने शायद मेरे गुरुजी ही जानते हैं या मैं जानती हूँ, किसी और के साथ मैंने शेयर नहीं की है। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और उसके बाद सभी संगत का धन्यवाद करती हूँ कि वो सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले हम लोग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सत्संग बख्शने के लिए, अपनी लाइफ में आपको हमारे साथ में जोड़ने के लिए। हम तो बहुत ही आपके नालायक बच्चे हैं, पर फिर भी आपने अपने साथ जोड़ लिया गुरु जी। लाखों की करोड़ों की संगत में आपने हमें चुना, इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत शुक्राना आपका कि आपने हमें अपनी बेटी बनाया, अपने साथ रखा। बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज मैं अपना नाम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, और जब वो लड़की पैदा होती है तो उस लड़की का बॉन्ड जो होता है वो सेकंड लड़की के रूप में होता है। पहले माँ बाप के पास ऑलरेडी एक लड़की है और अब दूसरी लड़की पैदा हुई है। जब दूसरी लड़की होती है ना संगत जी, तो सबको ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पहले अगर बेबी गर्ल है तो बेबी बॉय हो जाए ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। पर फैमिली कंप्लीट के लिए जब दूसरी लड़की हो जाती है तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, आप जानते हैं कि हमारे इंडियन जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। फैमिली को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि दूसरी भी बेटी हो गई, पर फिर भी माँ बाप खुशी खुशी अपनी दूसरी बेटी को एक्सेप्ट करते हैं। अब क्योंकि फैमिली गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है वो मिलता है लड़की को। बचपन से जब वो पैदा होती है तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई, एजुकेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद ट्वेल्थ करते हैं तो ज़िंदगी भर वो रेंट पे रहते हैं। जब वो रेंट पे रहते हैं संगत जी, तो उनको सबको यही रहता है कि क्योंकि पापा जो हैं वो इनकम है, बट लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने लिए घर खरीद सके। तो बचपन से जब वो बच्चों का बचपन बीतता है उस फैमिली का, तो उस फैमिली में सबसे पहले यही रहता है कि अपने लिए घर बनाना है। अब ज़िंदगी भर जब बच्चा पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई के साथ साथ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ साथ उसके मन में एक है कि माँ बाप के लिए मैं घर खरीद के दूँ, और ये चीज़ें चलती रहती हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी बहुत सारे फैमिली रिलेटिव सब बोलते हैं कि मतलब जब गरीब का बच्चा होता है ना संगत जी, उसको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। सब कहते हैं कि तेरे बच्चे तो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो जाते नहीं हैं, फिर क्या करेंगे ये पढ़ के? कोई नहीं पढ़ेंगे, 8वीं 9वीं पढ़ के सब छोड़ देंगे। क्योंकि लड़कियां हैं तो और ज़्यादा सबको रहता है कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, आगे चल के गलत रास्ते पे चली जाएंगी। पर संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बचपन से उनके साथ आती हैं। गुरु उनकी, क्योंकि मदर जो होती है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होती है। माँ जो है वो बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाती है और साथ में अपने बच्चों को बड़ा करती है, सही राह पे चलना सिखाती है, मोटिवेट करती है कि बच्चों आपने आगे बढ़ना है। जो ये सब रिलेटिव्स वगैरह सब बोलते हैं इनको जवाब देना है। और ऐसे करते करते लड़की की 12th होती है। बचपन से एक लड़की का सपना भी होता है संगत जी कि वो चाहती है कि वो रेडियो जॉकी बने, क्योंकि उसको बोलना बहुत अच्छा लगता है। पर रेडियो जॉकी बनने के लिए उसे कोर्स करना पड़ेगा। उस सपने की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि पहला सपना है कि माँ बाप के लिए घर खरीदना है।
उस सपने को ध्यान में रख के लड़की 12th करती है, अलग अलग जगह इंटरव्यू देती है, साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती हैं एक बार फिर से कि संगत जी वो लड़की जहाँ पर इंटरव्यू देती है उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं बट लेकिन स्टिल उसको ग्रो करने में, उसको लाइफ को कैसे आगे जीना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी का, अपनी फैमिली को ग्रो करना है, वो सब सिखाते हैं। उन लोगों का भी शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही वो लोग मिले और लड़की ने अपनी लाइफ में ग्रो किया संगत जी। थोड़ी इनकम अच्छी आने लगती है, फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और 5-6 साल बाद जॉब करने के स्टार्ट करने के 5-6 साल बाद वो अपने माँ बाप के लिए एक घर बनाती है। माँ बाप का यहाँ पर सपना पूरा हो जाता है। सभी रिलेटिव्स देखते हैं कि हाँ सच में अब उसके बच्चे ग्रो कर रहे हैं और इस तरह संगत जी वो लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसके बाद माँ बाप का जब घर ले लेते हैं तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि अब लड़की की शादी हो जाए। उसके बाद उसकी लड़की की शादी हो जाती है। अपनी शादी के लिए पापा का कोई सपोर्ट नहीं होते हुए भाई और अपनी जो सेल्फ उसकी सेविंग थी उससे वो आगे बढ़ती है। एक अच्छे लड़के से गुरुजी की ब्लेसिंग से दोबारा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी को मानने वाली फैमिली से उसमें उसकी शादी होती है। तब उसकी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है। पर गुरुजी को पता है कि हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो कहाँ से कितने सालों से है पता नहीं, शायद गुरुजी की ब्लेसिंग थी तभी उसकी उस फैमिली में शादी हुई। एक अपने से अच्छी फैमिली में उसकी शादी होती है और वो लड़की वहाँ पर जॉब करते करते साथ में रहती है। गुरुजी के दरबार जाती है, गुरुजी के आश्रम में मत्था टेकती है और गुरुजी की जो फैमिली है वो सब उनको मानते हैं। उसके बाद संगत जी लाइफ दोबारा से टर्न लेती है। छोटा सा एक बेबी होता है, फिर उस लड़की की जॉब छूट जाती है, वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाती है। साथ साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो चलती रहती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती हैं। उसके बाद एक बार फिर से संगत जी गुरुजी परीक्षा लेना शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपने से जोड़ तो रखा है। अब जब जहाँ पर इन लॉज की फैमिली में उसकी जहाँ शादी हुई है वहाँ पर वो फैमिली गुरुजी को मानती है, तो गुरुजी कहते हैं ना कि नींबू की तरह मैं निचोड़ता हूँ। तो उस तरीके से गुरुजी कुछ परीक्षाएं लेते हैं और उस लड़की का जो ड्रीम है रेडियो जॉकी बनने का वो भी अधूरा ही है। वो किसी से वो सब चीज़ें शेयर नहीं करती है, पर वो भी साथ में उसके मन में कहीं ना कहीं रह जाता है। या फिर उस लड़की का ड्रीम था कि वो एक बहुत अच्छी जॉब करे, एक स्टेटस वाली जॉब करे, ताकि उसको भी सब पहचाने, उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी बने। पर संगत जी कहीं ना कहीं गुरुजी को पता है कि वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लाइफ थोड़ी आगे बढ़ती है, कोरोना का टाइम आता है और कोरोना टाइम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है संगत जी कि उस लड़की जो जॉब करती थी उसकी जॉब छूट जाती है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से उसे एक बेटा भी ब्लेस होता है। और जब उसको बेटा ब्लेस हो जाता है तो बस वो घर पर होती है एज अ हाउसवाइफ। जब हाउसवाइफ में उसकी लाइफ चल रही थी संगत जी, तो दोबारा से गुरुजी उसकी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा कुछ इस तरीके होती है कि जब कोरोना स्टार्ट होता है तो उनकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उनकी फादर इन लॉ चले जाते हैं। उसके साथ साथ फैमिली में किसी की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका घर बार गोल्ड घर मतलब एवरीथिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सिर्फ घर के मेंबर्स हैं। अब दोबारा से वो लड़की रेंट पर आ जाती है। जो लाइफ है संगत जी वो दोबारा से टर्न हो गई। जो उसकी बचपन की प्रॉब्लम्स थी वो सामने दोबारा आकर खड़ी हो गई और वो लड़की जैसे पहले सिचुएशन में थी कि अपनी फैमिली में, वो सेम सिचुएशन में आ गई। अब उसको दोबारा से घर के लिए स्ट्रगल करना है, दोबारा से घर बनाना है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। मतलब जो भी था सब कुछ चला जाता है, जो भी गुरुजी परीक्षा लेते हैं, पर यहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग उसको मिलती है। और उसको ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती हैं कि गुरुजी एक रात उस लड़की के सपने में आते हैं और गुरुजी उसको दिखते हैं और कहते हैं कि चल मेरे साथ। वो गुरुजी उसको ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पर गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे होते हैं, बहुत सारी संगत बैठी हुई होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरा एडमिशन यहाँ पर कर दें। तो वो लड़की खुश होकर कहती है हाँ जी मेरा एडमिशन कर दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन के लिए तेरे को यहाँ के रूल रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे।
तो वो लड़की कहती है हाँ जी बिल्कुल ज़रूर मानूंगी मैं, आप मेरा एडमिशन कर दीजिए। अब संगत जी फिर से वही सारी चीज़ें उसकी लाइफ में आ गई हैं। साथ में गुरुजी ने जब उसको सपने में ड्रीम दर्शन दिए तो गुरुजी ने उसको कहा कि यहाँ के रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, और उसने कहा ठीक है मैं रूल रेगुलेशन मानूंगी। अब गुरुजी ने फ्रीक्वेंटली अपने दरबार बुलाना शुरू कर दिया और बड़े मंदिर में वो अपने दर्शन के लिए जाने लगी। और उसके साथ साथ संगत जी वो गुरुजी के साथ बहुत अच्छे मन से जुड़ गई। पर यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं ना संगत जी, कि जब आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, अच्छी तो क्या ही है कि मतलब परेशानियाँ तो हैं ही लाइफ में, दोबारा से रेंट पर है, फिर हस्बैंड के साथ रहती हैं, सब कुछ है। पर जब आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पर आने लगी है, तो आपके जो कर्म हैं, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो आपको ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं कि लाइफ में ठीक ना हो। इसके लिए उसको फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है कि वो ज़्यादा पूजा ना करे, ज़्यादा भक्ति ना करे। पर फिर भी वो गुरुजी के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। और संगत जी इन बिटवीन गुरुजी की एक और ब्लेसिंग्स उसको मिल जाती है, और उसका सत्संग ये है कि वो जो चाहती थी अपना रेडियो जॉकी बनना, और वो अपने इंस्टाग्राम पे आईडी बना रखी थी। इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो जो है जिसमें वो अपनी आवाज़ देती थी, वो उसकी वीडियो जो है वो चल जाती है, यानी कि वायरल हो जाती है, और इंस्टाग्राम पे उसको आगे स्कोप मिल जाता है, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी की एक ब्लेसिंग उसको वहाँ भी मिल जाती है कि उसका एक सपना साथ में पूरा हो जाता है, क्योंकि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में उसको बोला है कि तेरा एडमिशन तो कराऊँ पर रूल फॉलो करने हैं, तो वो उन रूलों पे चलने की कोशिश कर रही है संगत जी। उसने बोला है और उसने हमें यही बताया, आंटी ने जो सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, कि मैं उस पे चलने की कोशिश कर रही हूँ, पर लाइफ जो है ना वो अभी भी ट्रैक पर नहीं है। अब दोबारा से उसकी एक बार फिर से अपने घर के लिए स्ट्रगल जो है वो जारी है। देखते हैं गुरुजी कहाँ तक लेके जाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी जो इन आंटी ने हमारे साथ ये सत्संग किया है, उन्होंने हमें बताया कि वो अभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है, पर संगत जी गुरुजी ने उन्हें एक बहुत अच्छा मोटिव दिया है। मोटिव क्या दिया है कि मेरी उनसे बात हुई थी, जिन आंटी ने सत्संग भेजा था मुझे, तो उन्होंने बताया कि डॉली आंटी जब मैंने आपकी वीडियोस वगैरह स्टार्ट की देखनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनना। पर उसमें जब आपने एक बुक के बारे में बताया है, वो जो बुक है लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपने शायद देखा होगा संगत जी, वो सोनिया मल्होत्रा आंटी ने पढ़ी है। लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, सॉरी मैंने नाम गलत लिया, लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक का एक्चुअल नाम है। तो उस बुक में उस आंटी ने जब वो बुक रीडिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने बहुत कुछ पता चला कि संगत जी कि हम लोग इतने लकी हैं, हम लोग हमेशा भगवान का, हम अपने लाइफ से परेशान रहते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली हैं, हमें ये चीज़ नहीं मिली है, पर लेकिन हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना शुक्राना किया है, इतना शुक्राना किया है गुरुजी का, कि संगत जी हम जो अब अपनी लाइफ में आए हैं इस टाइम पर, जब हमें जन्म मिला है, कहते हैं ना संगत जी कि 84 लाख हमारी जो योनियां हैं वो भुगतने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो लाइफ मिलती है, मतलब यानी कि जो मानव जीवन मिलता है। तो जो हमें जब मानव जीवन मिला और उस टाइम पर ही गुरुजी अवतरित हुए, ये हमारे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात है संगत जी, ये सबसे बड़े ब्लेसिंग है। और हमें गुरुजी मिले और गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा और हमें ये ज्ञान करा दिया कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो संगत जी उन आंटी ने जो सत्संग किया है, उन्होंने हमसे यही बोला है कि जब उनका घर हो जाएगा तो वो अपना सत्संग को कंप्लीट करेंगे और आगे का सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। पर उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कि वो गुरुजी से कैसे जुड़े और अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी ने कैसे उनको हेल्प की, विजिबल होके इनविजिबल होके जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिल जाती हैं, तो वो उन्होंने हमारे साथ आज शेयर करी हैं। आई होप संगत जी आपको भी इस चीज़ से पता लगा होगा कि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हमें गुरुजी को छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से उनका हाथ थामे रखना है। और इसके लिए हमें किसी को कभी भी अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसके लिए किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि सब हमारे ही कर्मों का लेना देना है जो हमें यहाँ पर चुकाना है, वो जो भी है। और संगत जी जितना हो सके माफ़ करिए, बस यही बोला जाता है कि जो भी गलती होती है ना किसी से और आपको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है तो आप माफ़ करना सीखिए, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आगे
आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो आपकी परीक्षा है, जो आपका एग्ज़ाम है, वो चलता रहेगा। और अगर अपनी लाइफ की आप बहुत डीपली आंसर चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसको ठीक नहीं हो रही है, तो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड वो बुक जो है संगत जी, मैंने उसके लिए पहले भी वीडियो बनाई है, वो बुक आप भी रीड करें और वो बुक सुने। उसमें आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, अपनी लाइफ के आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। तो संगत जी, आंटी ने हमारे साथ सत्संग बस इतना ही शेयर किया था कि कैसे उनका जो रेडियो जॉकी बनने का सत्संग सपना था वो भी गुरुजी ने पूरा कराया, इंस्टाग्राम पे उनको फेमस करवाया। और नाम फिर भी उन्होंने अपना नहीं बताया है, कोई बात नहीं, पर उनका सत्संग जो है वो बहुत संगत के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल है, ताकि गुरुजी से साथ वो जुड़े रहें। और गुरुजी का शुक्राना सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था संगत जी, कि गुरुजी ने उनको बेटी बना के अपना लिया है। इसी तरह गुरुजी सबको अपनी बेटी माने और गुरुजी अपनाएं। संगत जी, आपकी भी अगर आपको लग रहा है ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक अमृत वेला और एक लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर सुनो और अमृत वेला आप ज़रूर करो। चाहे 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप उठ सकते हो उतनी देर आप उठ के करो। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट का नियम मत करो, बट लेकिन कोशिश करो कि करो। आपको जो रिजल्ट है संगत जी वो 1 महीने में मिल जाएगा। वो जो बुक की मैं बात कर रही हूँ बार बार, वो बुक भी आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, उसमें भी आपका लाइफ जो है प्रॉपर चेंज हो जाएगी संगत जी। और जो अमृत वेला है उसमें भी आपकी लाइफ चेंज होगी। तो दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो आज का सत्संग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ संगत जी, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग करते हुए या बोलते हुए मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मेरे गुरुजी, मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए संगत जी। मैं किसी को कोई हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है। संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ऐसे ही हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। सरबत दा भला करना गुरुजी, सरबत दे भले की अरदास मेरे साथ सारी संगत जरूर करे। सरबत दा भला करें गुरुजी। इस टाइम गुरुजी आपकी सबको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग अपने चैनल पर सबके साथ शेयर करते हो। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा कि आप मुझे हमेशा मौका देते हो कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, बहुत दिनों से फिर से मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। ते ए मेरा तीसरा या चौथा सत्संग हैगा, मैनू ठीक तरह नहीं पता। संगत जी, मैं कल का ही सत्संग हैगा, छोटा जिहा ही है। मैं अपने ऑफिस जा रही सी ते ऑफिस जान कर आई मीन घर से निकलने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो और आप सारा दिन मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहना और मुझे देखना कि कोई प्रॉब्लम ना हो ऑफिस में। फिर मैं ऐसे ही ऑफिस जा रही थी, रास्ते में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि आप वाकई में मेरे साथ हो। अब संगत जी मानोगे नहीं, तुरंत उसी वक्त मुझे पहले एक मंदिर नज़र आया। हम उस रास्ते से कभी भी ऑफिस नहीं जाते थे कल, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हम उस रास्ते से गए जहाँ पर मुझे वो मंदिर नज़र आया और जरा सा और आगे जाते ही मुझे एक त्रिशूल नज़र आया। मैंने कहा गुरुपा, मुझे तो अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ था आपको ये बोले हुए कि गुरुपा आप अपनी प्रेजेंस फील कराओ, और आपने इतनी जल्दी मेरा मतलब बात सुन ली। मेरा कहने का यही मतलब है संगत जी, कि अगर आप दिल से गुरुपा से कुछ भी बोलते हो, वो तुरंत आपकी बात सुनते हैं। और उस वक्त अगर नहीं भी सुनते हैं, आपको उसका आंसर नहीं मिलता, तो उसका ये मतलब नहीं है कि गुरुपा ने हमारी बात नहीं सुनी। गुरुपा हर पल हमारी बात सुनते हैं, चाहे हम उनसे बोले ना बोले। अगर हम अपने मन में सोच भी रहे होते हैं ना, गुरुपा वो समझ जाते हैं।
हो सकता है उस वक्त आपको उस चीज़ का आंसर ना मिले, बट आपको किसी ना किसी तरीके से उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आप इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो, आप उस पे खोलो, तो जो पहला मैसेज आपको दिखाई देगा, संगत जी, 120% मैं गारंटी ले सकती हूँ गुरुपा की तरफ से कि वो पहले मैसेज में आपका आंसर होगा। या अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो तो यूट्यूब पे जो आपको पहला मैसेज आएगा, या अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो, या मैं कहती हूँ किसी भी और इंसान के द्वारा भी गुरुपा आपके क्वेश्चन को आंसर करते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो वो ज़रूर उसका आंसर देंगे। बस हमें उस आंसर को, जो गुरुजी ने हमें इनडायरेक्टली बोला होता है, उसका आंसर दिया होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर नहीं भी समझ आए संगत जी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम गुरुपा को बोल सकते हैं, गुरुपा मुझे नहीं समझ आया आपका आंसर, आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दो। जैसे मुझे भी कई बार होता है, मुझे गुरुपा के आंसर कभी कभी मतलब सीधे नहीं होते, मुझे नहीं समझ आते, तो मैं गुरुपा को बोल देती हूँ, गुरुपा आप प्लीज़ मुझे सीधे सीधे वर्ड्स में प्लीज़ आंसर एक्सप्लेन करो। गुरुपा उसी वक्त एक्सप्लेन करते हैं आंसर को, फिर किसी ना किसी मैसेज के थ्रू, या किसी ना किसी इंसान के थ्रू, या अपनी किसी ना किसी संगत के थ्रू उसका आंसर मिलता है, या किसी भी सत्संग के थ्रू। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आखिरी में कि गुरुपा पे प्लीज़ अपना ट्रस्ट बनाए रखो, पेशेंस रखो, एंड आई एम श्योर कि गुरुपा जो भी हमारी अरदास है उसको पूरा करेंगे। देर हो सकता है इसलिए लग रही हो हमारी अरदास पूरी होने में, क्योंकि गुरुपा हमारा टेस्ट लेते हैं। कहते हैं ना कि गुरुपा हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो वही हो रहा होता है। गुरुपा हमें टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा कितना विश्वास है गुरुपा के ऊपर। तो प्लीज़ संगत जी, अपना विश्वास गुरुपा के ऊपर से मत हटाना, उसे पत्थर की लकीर की तरीके से अपने विश्वास को बना लो, और आप देखोगे कि आपने जो गुरुपा से नहीं भी मांगा होगा, गुरुपा आपको वो भी देंगे। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरु जी का मंत्र लास्ट में बस बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सभी संगत को जय गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, पर मैं सबसे पहले डोली आंटी जी का शुक्राना करती हूँ कि वो जो भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ उनको वो सेंड कर देती है, और मुझे जो सुनना होता है वो भी वो सत्संग अपने अपने उससे यूट्यूब से भेज देती हैं। तो डोली आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, और तीसरे सत्संग में मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग तो बहुत तरह की है, बहुत तरह की, कि गुरुजी ऐसे-ऐसे कष्ट डाल देते हैं कि मतलब हमें पता ही नहीं लगता। पर गुरुजी पे पहले भी मेरे को विश्वास नहीं होता था संगत जी, पर अब इतना ट्रस्ट होने लग गया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, कलयुग है, जब तक इंसान को कलयुग में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, कोई चमत्कार, तब तो वो विश्वास नहीं करेगा। तो वही बात है संगत जी, तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, तो मैं आपको क्या बताऊँ उसका, इसका मैं ब्लेसिंग के कुछ कह नहीं सकती हूँ, कि गुरुजी ने हर जगह बटरफ्लाई के उसमें, पिकॉक के उसमें, हर चीज़ में सारे ड्रीम में दिया है। बहुत कष्ट काटे हैं, जबकि कहते हैं मैसेज में, मैंने तो तेने बहुत कष्ट काटे हैं, तो तुम बोल रहे हो मुझे कुछ करा ही नहीं, गुरुजी ने कुछ करा ही नहीं, तेरे ऊपर बहुत बड़े कष्ट डाल देते हैं। तो संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ, मेरी तीसरा जो ब्लेसिंग थी, वो थी मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया था, फोर्स लाइन में, तो उनके सर डीआईजी आईजी थे, तो उनकी जो गाड़ी थी, उनका शीशे का मिरर टूट गया था, और गवर्नमेंट का काम ऐसा होता है संगत जी, उसके लिए बहुत लफड़े होते हैं, बहुत इधर-उधर कार्रवाई दुनिया भर का। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे, सबसे पूछा गया, मतलब कई दिनों से पूछा गया, मिरर के बारे में पता नहीं लगा किसने तोड़ा। ये तो सुबह सो के गए थे, सो के उठ के ड्यूटी ऑफिस गए थे, इनको पता भी नहीं था। फिर अब
जिनके पास गाड़ी रहेगी उन्हीं का नाम लगेगा, तो इनके पास थी सर आईजी, डीआईजी की गाड़ी, तो फिर इन पे ही नाम लगा दिया गया और इनके साथ जो फ्रेंड थे उनका नाम लगा दिया गया। फिर ये लोग परेशान थे, बोलते कुछ नहीं थे, कार्रवाई होती थी, कोर्ट में बुलाया जाता था, दिल्ली से लिख दिया गया था, दुनिया भर का मतलब ये बहुत परेशान थे। फिर संगत जी और ड्यूटी का ऐसा है कि जेंट्स लोग होते हैं बताते नहीं कि घर में टेंशन हो जाएगी, जेंट्स लोग की आदत होती है वो अपने अंदर ही रखते हैं हर चीज़ को, टेंशन हो, कोई भी बात हो। तो इनका चेहरा तो उतरा रहता था पर मैं समझ गई थी कि टेंशन है पर बताने नहीं थे, बोलते थे तुझे क्या करना है, क्या करना है? एक बार संगत इतना तो पता था कि मेरा टूटा है करके। एक दिन ड्रीम में गुरुजी दिखते हैं संगत जी, वो लेटे हुए थे, बिस्तर में उनके आस-पास संगत थी मतलब सेवा कर रही थी और मैं भी गई, मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों खड़े थे उनके पाँव के नीचे। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, "तू क्या काम करता है?" पता नहीं, फिर इन्होंने पता नहीं क्या बोला, पर सही नहीं बोला। फिर उसके बाद उन्होंने इनके सर पे पाँव रख दिया और फिर मैं भी वहीं खड़ी थी, मैंने पाँव छुए, नहीं छुए मुझे याद नहीं है संगत जी, पर मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे भी उस गुरुजी के पाँव मेरे सर पे लगे। अब संगत जी कष्ट तो इन पे था, इनका टालना था गुरुजी ने। फिर उसके बाद हम बाहर को आ गए, हमने देखा टेंट लगा है, बहुत सारी संगत बैठी है, गुरुजी संगत के साथ आ रहे हैं बीच में और इतनी भीड़ है, वहाँ पे गद्दी लगी हुई है। गुरुजी ने मेरे को वीरवार का दिन था संगत जी, आज भी मुझे याद है क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग तो वो गुरुजी की कैसे भूल सकते हैं हस्बैंड के साथ। ये तो साक्षात मेरा एक चमत्कार ही हुआ है। गुरुजी का एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी वो, उस ब्लेसिंग को तो कभी मैं भूल भी नहीं सकती। तो उस समय तो गुरुजी ने मेरे को पीली चुन्नी उड़ाई, फिर हम बाहर को निकल गए और अगले दिन 2-4 दिन बाद आई थिंक 2-3 दिन बाद ही ऐसा हुआ कि उन ऑफ़िस वालों ने जो उनको बैठा रहे थे, कार्रवाई हो रही थी दिल्ली से, वहाँ से, यहाँ से, वो वापस ले लिया। उन्होंने बोली इनकी गलती है ही नहीं और इनको पता नहीं है और मतलब सब वो हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत लेट चीज़ें बहुत सॉल्व होती है। तो संगत जी ये सबसे बड़ा चमत्कार था। दूसरा मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, मेरे को मिर्च मसाले सूट नहीं करता था और डॉक्टर को मैंने जैसे दिखाया है संगत जी, तो डॉक्टर कहते थे मिर्च मसाले मत खाओ इतने और अगर ठीक नहीं हो गए तो 1 महीने की दवाई दी तो तुम्हारा टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा। तो संगत जी मैं तो डॉक्टर के नाम से बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार भी रही हूँ और बहुत मतलब मैं फिज़िकली तो मैं ठीक नहीं रहती थी, मैं इतना बीमार रहती थी पर गुरुजी की कृपा से अब मैं बहुत कम हूँ, मतलब एकदम कम भी नहीं बोल सकती, मतलब आधा मतलब 50% मतलब अब जितना मैं रोज़ आई दिन बीमार रहती थी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, पर वो नहीं है संगत जी। और संगत जी फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े, अरदास लगाई कि मैं गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, ना मैं कोई इलाज कराना चाहती। आज का मिर्च मसाला अल्सर की प्रॉब्लम भी सुनी है, ये भी सुनी है, मैं चाहती थी कुछ ना हो संगत जी। मैंने कहा छोटे-छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा? आप ही देखो, मैं नहीं जानती और बस मैंने ये बोला, मैंने कहा तो मैं ये बोलती थी मेरे बच्चों को कौन देखेगा? आप सब जानते हो करके। कोई किसी के बच्चों को नहीं देखता संगत जी, सच बात ये है। आज के कल में आप अपनी फैमिली को देख लो, वही बड़ी बात है। तो फिर उसके बाद संगत जी जैसे कि फिर 6 महीने हो गए मैं मंदिर गई, वहाँ से लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी का सर्व-वर्व मिला। जैसे-जैसे तो मैं थोड़ी-थोड़ी ठीक होने लगी और मुझे लंगर प्रसाद में संगत जी आलू की सब्ज़ी मिली थी, चटनी मिली थी और मेरे को जो थोड़ा बहुत याद है मैं जब गई थी तो उसमें इतनी मिर्च थी संगत जी, जब मैं घर में मिर्ची नहीं खाती थी और मिर्ची डाल रही मेरी हालत ख़राब थी संगत जी, इतनी हालत ख़राब थी, मेरे को पसीने आ रहे थे खाते-खाते और मैं सी-सी करने पे लगी थी। मेरे सामने वाली जो संगत बैठी थी, वो भी सी-सी कर रही थी, बल्कि इतनी अच्छी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी को उसने रो रही थी तो हैंकी भी दिया, पानी भी दिया मुझे और मुझे बोला मिर्च भी बहुत है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मिर्च तो है, मैंने कहा मैं मिर्च कम खाती हूँ, तो गुरुजी ने शायद लंगर प्रसाद में मिर्च ज़्यादा दिया है और जो कम खाता है सत्संग में सुना है कि गुरुजी उसको ज़्यादा मिर्च देते हैं और ताकि ठीक हो जाए वो। और मेरे घर में मेरी मम्मी को पता था मेरी तबीयत ख़राब है, पेट की ऐसे-ऐसे दिक्कत है घर में, तो फ़ादर उनको बताया नहीं क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो टेंशन हो जाती है ज़रा-सी बात में उनको। तो संगत जी फिर मैंने खाया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हलवा प्रसाद भी मिला था, वो भी खाया। संगत जी इतनी मिर्च थी, बल्कि एक संगत बोली थी कि आप रोटी दोबारा लेंगी? मैंने कहा लो रोटी प्रसाद, मैंने कहा नहीं भैया, मैंने सत्संग में सुना है कि एक बार जो प्रसाद मिल जाता है वो दोबारा नहीं मिलता। दोबारा नहीं माँगना चाहिए, सॉरी संगत जी, दोबारा नहीं माँगना चाहिए, तो मैंने दोबारा नहीं माँगा, मैं अपना खा के मतलब वो गुरुजी का स्वरूप लेकर जैसे मैं लाइन पे ले खड़ी थी गुरुजी का स्वरूप लेके, तो बल्कि हाँ, संगत जी, जैसे ही खड़ी थी तो इतने में मम्मी कहने लगी आँधी आ रही है, तूफ़ान आ रही है, बारिश आ रही है और रात के सा 9 साढ़े 9 बजे बच्चे हैं, अब तेरे पापा गुस्सा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है और जबकि संगत जी मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और अगर 5 मिनट भी ऊपर हो गए, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं।
तो रात का टाइम भी था, तो बच्चे भी साथ में थे, तो संगत जी पर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था और ऐसा हुआ इतनी भयंकर आँधी थी, इतनी धूल भरी थी वो गुरुजी की क्या पता कोई परीक्षा थी, पर इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पर, नहीं मतलब आँधी भी थी, तूफ़ान भी था, पूरा फरीदाबाद था, तो हम पर संगत जी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। रास्ते में हम बड़े आराम से आए, आँधी भी रुक गई और पापा जो गुस्सा करते थे इतना, वो भी शांत हो गए। वहाँ जाके उन्होंने ये नहीं बोला तुम लेट क्यों हुए, क्यों नहीं हुए, किस लिए हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं। पर संगत जी मेरे को पता नहीं क्या था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं कहीं भी सफ़र में जाती थी, मुझे मतलब मेरा शरीर ठीक भी नहीं था, मेरे को उल्टी हो जाती थी, मेरा किसी से बोलने का मन नहीं करता था, सफ़र में मैं खाती भी नहीं थी और उस दिन अगर बस खा के मेरे को जस्ट घर आते ही उल्टी, बल्कि मम्मी कहती थी, "तू कैसे सफ़र करेगी? इतना लंबा सफ़र है, बच्चों के साथ जाती है और तू तेरे को खाना हज़म नहीं होता, तो उल्टी करे।" क्या पता गुरुजी ने कोई कष्ट काटा हो। फिर उसके बाद संगत जी मैं सो गई। मेरे क्या कहते हैं मम्मी के भी बैग में पेन रहता था, उस दिन भी मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती बोला चल मम्मी, चल मम्मी। मम्मी भी तो गई गुरुजी से जुड़ी और मम्मी के क्या कहते हैं बैक साइड पेन होता था, तो उन्होंने बोला एक संगत जी ने आप लंगर प्रसाद खाएँगे या सीधा घर जाएँगे? तो मम्मी ने कहा हम नहीं लंगर प्रसाद क्या खाएँगे, तो वहाँ गुरुजी की संगत जी ने बोला इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती है, आपको लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। मैंने कहा ये तो पक्का गुरुजी ही बोल रहे हैं, गुरुजी की संगत है। तो जैसे मैंने बताया संगत जी जिस दिन आधी हुई गुरुजी का स्वरूप लिया और मम्मी बोली थी जल्दी चल तेरे पापा गुस्सा करेंगे डाँट रही थी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी चाहे कितना भी लेट हो जाए मैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेके जाऊँगी। मैं खड़ी रही डट के बल्कि मैंने ऐसे ही बोला मैंने कहा लेट हो गया तो गुरुजी की एक संगत ने मुझे डाँट दिया, लेट हो रहा था क्या हुआ तुम्हारे कोई कर्म कट रहे। तो मतलब वो गुरुजी ने ही कहा होगा मुझे मेरे कोई कर्म ही हो गए जो कट रहे हो गए। संगत जी, गुरुजी की और भी ब्लेसिंग है जैसे अब मेरे फादर नहीं मानते थे, गुरुजी को बोलते थे तुम किस चीज़ के चक्कर में पड़े हो, कहाँ विश्वास कर रहे हो। मतलब अब ब्लेसिंग तो बहुत सी है, मैं बताऊँगी अपने फादर से रिलेटिव, तो वो मानते नहीं थे, वो हमें डाँटते थे, "तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है?" संगत जी, जिस दिन गुरुजी के मंदिर जाना था मुझे अपने मायके से मेरे पापा ने बोला, "ये रास्ते में पता नहीं मुझे याद नहीं है ऐसा कौन-सा मंदिर पड़ता है, वहाँ चले जाना।" हम सब झूठ बोल के गए गुरुजी के मंदिर क्योंकि हमने तो गुरुजी के मंदिर जाना था, हम बोलते तो वो जाने नहीं देते, हंगामा करते, तो हमने झूठ बोल के गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के मंदिर चले गए। उनको पता तो लग गया था लास्ट में ये गुरुजी के मंदिर गए क्योंकि वहाँ से जल प्रसाद ये सब लाए, वो भी नहीं मानते थे और हाल-फिलहाल में गुरुजी ने उनको भी जोड़ दिया। ते 2-3 महीने हो रहे हैं, अब गुरुजी करते हैं और उनके साथ भी बहुत से चमत्कार हुए अगर संगत जी अब मैं आपको सुनाऊँगी और ऐसे मेरी बीमारी गुरुजी ने बहुत ठीक करी। गुरुजी का तो जितना शुकराना बोले, मुँह से भी शुकराना बोले वो भी कम है संगत जी, वो तो कुछ कर वो तो कुछ मैं इतना कहना चाहती हूँ, हम तो उनको कुछ देते ही नहीं हैं, वो तो हमें दुनिया भर का देते हैं। और एक दिन ऐसे मेरे जस्ट हस्बैंड ने क्या कहते हैं संगत जी ब्लैक मैजिक भी है, लोग आजकल किसी को देख नहीं पाते हैं। फैमिली में ही, रिलेटिव में ही कितने बार निकला है कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक मेरी सास के ऊपर, हमारे ऊपर, फैमिली के ऊपर। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने वो ब्लैक मैजिक ही था जो मैं समझ गई थी, कहते थे तू इतने ज़ोर से सबक सुन रही है, धीरे लगा, मेरे को अजीब हो रहा है, मैं इंतज़ार लगा रही तो धीरे सुना। मैं कहती थी इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़ी ना होता है, ये तो गुरु जी की वो चीज़ है। संगत जी मना करते थे मेरे को ये है, वो है, तू ज़्यादा सुन रही है, ये है, मोबाइल पे लगी रहती है, सारे मोबाइल पे ये सुनती, वो सुनती। मैं समझ तो गई थी संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण ये कहते हैं क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं तो थोड़ा पितरों का चलता है, पितृदोष है, तो लोग पितरों का ये होता है कि अपने को ठीक करते हैं तो दूसरे पे चला जाता है, दूसरे पे तो पितृदोष को जब पूजा-वूजा करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो उस कारण ही ये घर में ऐसे चिड़चिड़ करने लग गए थे। संगत जी और कुछ टाइम बाद वो गुरुजी ने वो भी चमत्कार मतलब सपने में ड्रीम दर्शन देके वो भी ठीक कर दिया। और संगत जी बहुत से कष्ट काटे हैं। अभी जस्ट फिलहाल ही मैं सत्संग सुना रही थी पिछले हफ्ते डोली आंटी जी को जैसे दूसरा सत्संग सेंड किया था, मेरी छाती में एकाएक ही पेन हुआ। पता नहीं ऐसा हुआ कि मतलब टच नहीं हो रहा था, मुझे लगा कोई बीमारी तो नहीं लग गई चेस्ट में। मेरे को लगा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी यानी कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया, गुरुजी से हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी कोई बड़ी बीमारी ना हो। तो मैंने सपने में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा मतलब स्वरूप देखा संगत जी सॉरी फ़ोटो नहीं बोलते स्वरूप देखा और उसके बाद मैंने एक दिन और देखा कि मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप जला हुआ है। तो संगत जी मेरा अभी जस्ट सेकंड हफ्ते में ही मेरे ब्रेस्ट पेन कम हो गया है और एकदम से ठीक हो गया। मेरे को तो हाथ भी नहीं लग रहा था, मैंने सोचा पता नहीं क्या ही बीमारी होगी, अचानक क्या हो गया मुझे। मेरे हस्बैंड तो कहते ठीक हो जाएगा, ठंड का होगा, वो होगा। हाँ, संगत जी मैं बीमार भी रहती, मेरी एलर्जी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बीमार बहुत रहती मैं। एलर्जी मेरे 7 साल हो गया है, जगह-जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, मेरे को दवाई असर नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही। पर गुरुजी की कृपा से क्या पता ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी।
और संगत जी मेरे तो हस्बैंड बोल रहे थे एक दिन बोल रहे थे कि ऐसे कोई गुरुजी के बारे में बोल रहे थे। मैंने कहा गुरुजी को हमने क्या दिया? गुरुजी ने तो हमें फ्री में खाना खिलाया, आपने वहाँ जाके लंगर प्रसाद खिलाया, दुनिया भर का करा, हमने गुरुजी को क्या दिया? गुरुजी को हमने कुछ नहीं दिया। गुरुजी तो इतने इतने जो सुनते हैं पुरानी ओल्ड संगत के सत्संग उसमें बोलते हैं गुरुजी इतना ख़्याल रखते थे अपनी संगत का, खाने से लेकर, घूमने से लेकर, पहनने से वे इतना प्यार करते थे। कई बार संगत जी आँख में आँसू भर जाते हैं। आँख में आँसू भर जाते हैं कि इतना अगर आज वो होते तो साक्षात हम भी उनका हाथ पकड़ पाते, पाँव पकड़ पाते, उनको साक्षात सामने देख पाते। कई बार ऐसा होता था अगर होते मतलब इंसान है मन में तो आता है अगर आज वो होते साक्षात देख पाए, पर उस समय हम भी छोटे थे जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी उस समय इतना वो नहीं था शायद गुरुजी ने हमें लेट जोड़ना होगा संगत जी। तो मतलब गुरुजी का जैसे अभी मैं जैसे डोली आंटी बताया छत्तीसगढ़ में मेरी उतनी इतनी छत्तीसगढ़ में संगत है नंबर दिया पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था मैंने कहा आंटी कहाँ देगी मुझे नंबर पर डोली आंटी जी ने मेरे को नंबर दिया वो भी गुरुजी की संगत है जो सही संगत होती है वो कॉपरेट करती है दूसरी संगत को कि वो मतलब हर चीज में जो भी गुरुजी से जुड़ना चाहता है उनको वो आगे कॉपरेट करती है हर चीज समझाती है ये इस गुरुजी की सही संगत होती है और पर गुरुजी ने पर मैं उस दिन मेरा इतना रोने का दिल कर रहा था, मैंने कहा गुरुजी उस दिन तो मैं कह रही थी बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, उस दिन मैंने किसी संगत मतलब ऐसे व्हाट्सएप पे नंबर लिया था किसी का, तो उसने बोला नहीं तुम्हें जोड़ देंगे छत्तीसगढ़ में, तुम ये करो, वो करो, तो गुरुजी से अरदास करो मिल जाएगा मुझे मतलब तमन्ना मेरे को एक आस थी, जैसे किसी पे होता है ना कोई कि निर्भर रहता, मुझे ये आस थी कि ये अंकल का नंबर है तो शायद मुझे ये स्वरूप भी दे देगा, वो दे देगा, एक जिज्ञासा होता है, एक खुशी होती है। पर मैं थोड़ी हताश जैसी हो गई थी उनसे बात करके उन्होंने कहा ये करो वो करो गुरुजी सुनते-सुनते उनसे बात हुई अंकल जी से तो मैं उनके बारे में बोलूँगी उन्होंने मेरे को समझाया और शायद वो गुरुजी सुन रहे थे ये बातें। तो गुरुजी तो दिल की बात हर जानते हैं। तो डॉली आंटी जैसे ही संपर्क हुआ उनसे भी मैंने बात करी। फिर जिस दिन डॉली आंटी ने नंबर दिया छत्तीसगढ़ वाले आंटी से बात हुई मेरी और मेरे आँख में इतना आँसू भर गए थे। मैंने कहा गुरुजी आपने तो फट से सुन लिया, आपने ये बातें मेरे मन में थी कि मैं अब बस एक यही है कि सत्संग मिल जाए जाने में गुरुजी का, इससे बड़ी चमत्कार क्या होता है। देखो गुरुजी क्या क्या कृपा रहती है। गुरुजी करते हैं, अपने वक़्त पे करते हैं, धीरे-धीरे करते हैं। इतना तो मुझे मालूम हो गया, पहले मुझे होता था गुरुजी कर ही नहीं रहे, कब करेंगे, क्या करेंगे? गुरुजी अपने टाइम पे करते हैं संगत जी। अब जैसे हमारे पितरों का है, दुनिया भर का है, तो गुरुजी मुझे वहाँ भी दर्शन देते हैं। मेरे को पूरा अपना घर दिखाते हैं, गाँव दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये लोग हैं और फिर वो मोर के पंख में या वैसे बटरफ्लाई में वैसे-वैसे मेरे को हर चीज़ में बचाते हैं। मेरा लॉकेट स्वरूप इतना टूट गया है, बल्कि मेरे को कहते हैं घर से तेरे को इतना मतलब 3-4 ऐसे कुछ मिले थे लॉकेट स्वरूप, तो वो कैसे टूट जाते हैं? मैंने कहा गुरुजी ने कोई कष्ट डाल दिए होंगे। जैसे संगत जी एक बार मैं मंदिर गई थी, मैंने वहाँ लॉकेट स्वरूप माँगा, मैंने कहा मुझे 4 दे देना संगत जी क्योंकि मैं इतनी दूर से आई हूँ। उन्होंने बोला 4 है ना, 4 के पीछे 1 ज़ीरो लगा दो और ये सभी के लिए हो गया। तो संगत जी मुझे लगा पता नहीं ऐसे क्यों बोला, पर वो तो गुरुजी है ना, एक को जोड़ लिया तो सबको जोड़ लिया। तो संगत जी क्या बोले, ब्लैक मैजिक तो अभी भी है ही संगत जी, गुरुजी बचा ही देते हैं, ड्रीम दर्शन में दिखाई देते हैं कि तेरे ही है, तेरे करने वाले बहुत टाइम से सत्संग चल रहा है, आ रहा है, मैंने तेरे ऊपर कष्ट डाल दिया था, तेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट किया था किसी ने कि तू मरने वाली थी, ये थी, जो भी था। संगत जी ब्लैक मैजिक तो पहली बार करना ही नहीं चाहिए, गुरुजी कहते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो करता है अपने लिए करता है। पर संगत जी गुरुजी से जुड़कर बहुत मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कह नहीं सकते। अब मेरा ना कहीं जाने मन करता, ना किसी को बोलने मतलब सारा दिन काम करती हूँ, काम करते-करते गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, सबद सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, सुबह अमृतवाणी लगाती हूँ, ज़्यादा जल्दी तो उठ नहीं पाती संगत जी, मेरी बेटी छोटी है, 2.5 साल की, 12:30 बजे सोती है, मेरी नींद पूरी नहीं होती, फिर वो सुबह 7 बजे जो भी होता है, मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे मैं अमृत वेला खाना बनाते-बनाते ना सुनती हूँ। तो मेरा यही है डेली का रूटीन और गुरुजी के दरबार में झूठ क्यों बोलना है संगत जी, मैं 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, अभी तो फिलहाल मेरी तबीयत खराब रहती है, गुरुजी जब उठाएँगे 5 बजे जब मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो मैं वो भी गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी अमृत वेला सुबह-सुबह 5 बजे जो 6 बजे बोलते हैं वो होगा। संगत जी और क्या बोलूँ गुरुजी की तो असीम कृपा है, असीम कृपा में जो मेरे पापा नहीं मानते थे, मेरे फादर कहते थे, "कहाँ जा रहे हो? किसको मान रहे हो? ये कर रहे हो और तुम किस चक्कर में पड़ गए अपने देवी-देवता को छोड़कर।" अब वो खुद तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं। गुरुजी ने उनको भी बहुत सी ब्लेसिंग दी है, आपको कभी बताएँगे संगत जी, गुरुजी की क्या-क्या कृपा थी। बहुत कृपा है गुरुजी की।
गुरुजी ने मेरी तो फैमिली को भी जोड़ दिया, मायके से जो मेरे परिवार था, वो मेरे परिवार में तो पूरा ब्लैक मैजिक करा हुआ था। गुरुजी ने उनको भी जोड़ा, मैं आपको वो भी आगे ब्लेसिंग बताऊँगी संगत जी। अभी मैं अपनी वाणी को पूरा विराम देती हूँ। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी सत्संग सुनने वाले को भी सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग बोलने वाले का भी भला होता है। तो इस प्रकार मैं अपने सत्संग संगत जी अपने पूर्ण वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत के जो सत्संग होते हैं ना, वो अगर आपके 20 मिनट से ऊपर के सत्संग होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपका व्हाट्सएप पर शेयर नहीं होता है। तो आप सेम नंबर पर टेलीग्राम भी कर सकते हैं संगत जी, या फिर अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं, लिखकर शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो भी लिखकर हमें शेयर कर सकते हैं। सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ ना हो। शांत माहौल में बैठकर आप सत्संग रिकॉर्ड करें, ताकि जो संगत उससे उनका आंसर लेना चाहती है, उस संगत को उसका आंसर मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।